दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गांधीधाम तेजी से विकसित हो रहा एक नगर है। कांडला पोर्ट संकुल के कारण इसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्र की पहचान मिली है। 1950 में इस नगर की स्थापना भारत के विभाजन में आए हुए सिंध प्रांत के प्रवासियों के लिए की गई। गांधीधाम आदिपुर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय भारती दीदी जी। आपका जन्म 1965 में मुंबई, महाराष्ट्र के एक संपन्न परिवार में हुआ। आप बचपन से पढ़ाई एवं खेल कूद में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, नम्रता, हर्षित मुक्ता और सहयोग आदि गुणों से भरपूर है। 1968 में मात्र 3 साल की उम्र में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहली बार 1976 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाबा एवं दादियों से विशेष प्रेरणा लेकर 1983 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप मुलुंद, लोनावला, खोपोली आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1997 से गांधीधाम में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। तब से आपने ईश्वरीय संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। बचपन में मैं बहुत ही उमंग उत्साह था कि कुछ मुझे करना है, और पढ़ाई के अंदर भी सभी टीचर्स के ने बहुत प्यारी थी। लौकिक परिवार में भी सबसे बहुत प्यारा और एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ। मेरी जीवन जैसे एक मक्खन से बाल निकलता है उतनी सहज और श्रेष्ठ जीवन थी। लौकिक पढ़ाई के हिसाब से मैंने एसएससी पास की और कमर्शियल डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर मैं बचपन से ही मम्मी पापा के साथ सेंटर पर आती थी। करीबन मैं 2.5-3 साल की थी। तो वहाँ की राजयोगी टीचर्स बहनें मम्मी को मुरली सुनाती थी। दोपहर में जाते थे और मुझे टोली दे देते थे कटोरी में, और मैं खाती थी और खेलती थी। ऐसे बाबा के परिवार से, सेंटर से ही बहनों के कर कमलों के द्वारा मेरी पालना शुरू हुई लौकिक में बचपन से ही। ऐसे करते करते मैं पढ़ाई में पढ़ने लगी और फिर सेंटर पे भी जाती रहती थी। और तत्पश्चात आदरणीय गोदावरी दीदी जी का बहुत ही प्रेरणा रहती थी मेरे प्रति कि पढ़ाई करके क्या करेगी, तू सेवा में लग जा, समय बहुत कम है। जब मैंने 10th पास किया तब तो दीदी जी का बहुत ही ये था कि पढ़ के क्या करेगी, लेकिन उस समय ये होता था कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए, कुछ कॉलेज जीवन का अनुभव करना चाहिए। तो बहुत ही मेरे जीवन में हलचल थी। फिर हमारे आदरणीय गोदावरी दीदी जी संदेशी है, तो संदेश के द्वारा मैंने बाबा से राय पूछी। लेकिन बाबा भी बच्चों की जीवन पत्री को जानता है, और बाबा ने कहा कि बच्ची की थोड़ी थोड़ी दिल है पढ़ाई पढ़ने की। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्ची को बोलो 2 चिटकी निकाले, एक में लिखे यस और एक में लिखे नो, और वो भी तब निकाले कि जब बच्ची को पूरा निश्चय हो कि जो इसमें आएगा उसी प्रमाण मैं करूँगी, अगर ना तो पढ़ाई नहीं पढ़े, लेकिन अगर निश्चय हो तो ही चिट्ठी निकाले। तो मेरे मन में तो हलचल थी, तो मैंने चिट्ठी निकालने का
नहीं किया। और वंडरफुल बात ये थी ड्रामा अनुसार मेरे को एसएससी बोर्ड में उस समय फर्स्ट क्लास फर्स्ट थी, फिर भी मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। मेरे से कम परसेंटेज वालों को मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। फिर भी मैं अपनी जिद पर मनमत पर रही और मैंने डीएड के लिए फॉर्म भरा। तो वहाँ पर भी अच्छे परसेंटेज होने के कारण फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया, लेकिन मैं उस समय मधुबन सेवा के लिए गई हुई थी और वो लिस्ट कैंसल हो गई। सेकंड लिस्ट तक भी मैं नहीं पहुँची। पता चला बाद में, तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर तक, सचिवालय तक भी मिलने के लिए गई, परंतु उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे एडमिशन नहीं मिला। फिर मैंने नाइट क्लास डिप्लोमा कोर्स जीसीडी के लिए एडमिशन किया, तो वहाँ गई, परंतु पहले मैं सेंटर जाती थी तो किसी न किसी सेवा में दीदी बिज़ी कर देती थी और मैं कॉलेज नहीं जा पाती थी। इसी तरह से मेरी पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाई। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, होशियार स्टूडेंट थी। बचपन से ही स्कूल के अंदर बहुत सभी का रिगार्ड प्राप्त किया, मॉनिटर रही और सबको होप था कि ये बहुत अच्छी आगे पढ़ कर के बने। लेकिन बाबा की जो इच्छा थी और बड़ी दीदियों की जो इच्छा थी, तो उसके आगे मेरी कुछ भी नहीं चली। उसके बाद मैं आती थी वेकेशंस में वगैरह, छुट्टियों में सेंटर पर रहती थी। कई कन्याएं हमारे साथ थी, तो हम कन्याएं ऐसे सोचती थी कि सेंटर पर नहीं रहना है, 2 जनी नौकरी करेगी, 2 जनी घर संभालेगी और तन मन धन से भी सेवा में लग जाएंगे। परंतु बचपन में भी मैं मधुबन जो गई, तो बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं बाल नेतृत्व शिविर, उसमें जाती थी और उसमें करीबन मैं 11 साल की थी। तो उस समय मैंने मधुबन की स्टेज के ऊपर भाषण किया था, रोने झगड़ने से फ़ायदा और नुकसान, और दादी जी ने मुझे बहुत प्यार किया था। उसके बाद मैं बच्चों के प्रोग्राम अटेंड करते करते फिर जब कन्याओं की भट्ठी होती थी तब गई थी। वैसे तो अचानक ही मधुबन गई थी, लेकिन दादी रतन मोहिनी जी ने कहा कि आप आए हो तो भट्ठी अटेंड करो। और उस भट्ठी के अंदर जो क्लासेस हुई, उसके अंदर एक चंद्रिका बहन की क्लास हुई थी। उसकी टॉपिक थी कि आप कन्याएं अपना भविष्य क्या बनाएंगी। अगर आप लौकिक जीवन में जॉब करती है या कुछ करियर बनाती है, तो भी केवल आप एक साधारण कन्या बनोगी, परंतु अगर हमें जीवन ऊंच बनानी है तो एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना चाहिए। उन्हों की जो वो क्लास थी वो हृदय को छू गई और उसी समय हमने निर्णय लिया कि नहीं, बनना है तो आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। और फिर हम मधुबन से रिटर्न आकर के सेंटर में सेवाएं देने लगे। लेकिन अब भी पढ़ाई के लिए तो हलचल अंदर में थी ही। उसके बाद बाप दादा से मिलने फिर मधुबन जाना हुआ, तो हम 2 कन्याएं थी, निश्चय करके गई थी और उस समय बाप दादा पर्सनल भी मिलते थे। तो हमने कहा कि बाप दादा से राय लेंगे, अव्यक्त बाप दादा से, कि हम पढ़ाई पढ़े या नहीं। तो अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात हुई, सभी कन्याएं मिल रही थी। लेकिन उस समय बाप दादा ने हम कन्याओं के ग्रुप में पहले ही कह दिया कि कन्याओं को ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, अगर कम से कम 12वीं तो पढ़नी चाहिए। तो आदरणीय गोदावरी दीदी मेरे बाजू में खड़ी थी, तो मैंने कहा दीदी अब मैं क्या पूछूं, मैं तो एसएससी पास हूँ। तो उतने में ही बाबा ने जैसे मेरी दिल की बात सुनी और बाबा ने कहा कि अगर कोई कन्या होशियार है तो उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। तो फिर पर्सनल मुलाकात का समय आया बाबा के साथ। तो बाबा से मैं दृष्टि ले रही थी, टोली ले रही थी, लेकिन मैं अपने देह भान में थी। तो बाबा ने मुझे कुछ प्रश्न पूछे, परंतु मैंने सुनाई नहीं दिए। तो मुझे अंदर में हो रहा था बाबा ने मुझे कोई वरदान नहीं दिया। तो ऐसे करके टोली लेकर अगर जा रही थी, तो बाप दादा के बाजू में मोहिनी बहन बैठती थी। उसने कहा बाबा ने सवाल पूछा, जवाब दो। मैंने कहा क्या पूछा बाबा ने? तो बाबा कहा कि बाबा पूछ रहे पढ़ाई पढ़ रही हो? तो मैंने कहा कि बाबा वैसे तो मैंने 10th पास किया है और आगे क्या करूं बाबा, आपसे राय लेनी है। तो बाबा ने पूछा आप क्या चाहती हो? तो मैंने कहा मैं डीएड कोर्स करना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा कि इससे क्या बनेगी? मैंने कहा टीचर बनूंगी।
तो बाबा ने अथॉरिटी से कहा, क्या तुम समझती हो कि वो पढ़ाई मुझे इस सेवा के कार्य में काम आएगी? आपको तो सब सेवा में ही लग जाना है ना। मैंने कहा जी बाबा। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा फिर मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा कि नहीं पढ़ना है। फिर मैंने जो अधूरा कोर्स था उसके विषय में पूछा, इसकी एग्ज़ाम दूं? तो फिर बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची, उसकी एग्ज़ाम दे देना। मैंने 3 बार बाबा से पूछा कि बाबा क्या करूं, पढ़ाई पढ़ूं या छोड़ दूं? तो लास्ट में बाबा ने अथॉरिटी से एक धर्मराज की आंख दिखाते हुए कहा कि बच्ची, बाबा की राय है, आगे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो तब से मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी और ईश्वरीय सेवा में मुलुंड सेंटर पर सेवारत हो गई। आदरणीय गोदावरी दीदी जी के साथ मैं बहुत सेवाओं पर घूमी हूँ। सब जगह मुझे दीदी ले जाती थी, मेरा परम सौभाग्य है। उसके बाद फिर मैंने जो अधूरा कोर्स था उस पढ़ाई के लिए प्रयास किया, लेकिन उसमें भी मैं सक्सेस नहीं हूँ। बहुत लंबी कहानी है। लेकिन फिर मैं बाबा से मिलने गई थी, अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात में। तब मैंने बाबा को अपनी रिजल्ट सुनाई कि बाबा, मैंने परीक्षा दी लेकिन फेल हो गई। बाबा बड़ा मुस्कुरा रहा था और आराम से बैठते कहा, बच्ची क्या कहा? मैंने कहा बाबा फेल हो गई। और बाबा पीछे होते हुए इतना आराम से बैठे, मुस्कुराते पूछा, बच्ची क्या बोला? मैंने कहा बाबा फेल हो गई। तो बाबा और मुस्कुराने लगा। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है बच्ची में बहुत विशेषताएं हैं। बच्ची अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाएगी, बहुत आगे बढ़ेगी और बहुत आगे बढ़ेगी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो, बाबा से मैंने 3 बार पूछा था पढ़ाई पढ़ूं या नहीं। तो जब मैं फेल हो गई तो बाबा ने मुझे 3 बार रियलाइज़ करवाया और पूछा। ये परमात्मा की एक बच्चों के साथ की कितनी सुंदर रूरिहान है, या अपनी अथॉरिटी का मैंने अनुभव किया। वैसे फिर मैं खपोली सेंटर, लाइट हाउस सेंटर, लोनावाला की सेवाओं में मैं काफ़ी समय तक वहाँ सेवाएं दी। मधुबन में भी बहुत बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात बहुत बार हुई। और उसमें भी एक बार का अनुभव सुनाऊं कि बाबा से मैं मिलने गई थी। तो वैसे मुझे अपने पिताजी के साथ थोड़ा बहुत स्नेह था, या कहो थोड़ा मोह था। तो बाबा ने पर्सनल मुलाकात में अथॉरिटी से कहा कि बच्ची, खुशी है कि मुझे बाप मिल गया, भगवान मेरा बाप बनेगा, कभी सोचा था? तो उस समय से मेरा लौकिक परिवार से भी मोह छूट गया। इसी तरह से जब हम अव्यक्त बाप दादा से मम्मी पापा और बहनें गई थी, तभी भी बाबा ने हमारे लौकिक माता पिता से पूछा कि किसकी बच्चियां हैं? तो पिताजी ने कहा बाबा आपकी। तो उस समय से बड़ा मुझे नशा चढ़ गया कि भगवान मेरा बाप है और हम भगवान की बच्चियां हैं। इसी तरह से पर्सनल मुलाकात में बाप दादा के साथ बहुत सारे वरदान मिले। जैसे बाबा ने कहा, सदा खुश रहती हो, औरों को खुश करने वाली हो, उमंग उत्साही सेवाधारी हो, औरों को भी उमंग दिलाने वाली हो, आगे बढ़ रही हो और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसी तरह से अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात में बहुत सारे वरदान मिले हैं। और बहुत बार बाबा से मिलन मुलाकात 31 में भी और 18 जनवरी में भी पर्सनल मुलाकात हुआ है। और बाबा की हमेशा स्नेह भरी दृष्टि मिली है और महसूस किया है कि बाबा से बहुत शक्ति मिल रही है। और आज भी जीवन में यही महसूस कर रही हूँ कि बाबा चला रहा है, बाबा के वरदानों से मैं पल रही हूँ, बाबा ही का मेरा साथी है। बाबा को मैं कहती हूँ कि बाबा मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। इश्क को आपको जहाँ यूज़ करना हो, जब यूज़ करना हो, आप कर लेना, क्योंकि मैं आपकी अमानत हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। मन गुनगुनाता है, आपके गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे
वर्तमान समय में अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए मैं यही पुरुषार्थ कर रही हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी साकार में पहले सेवाओं का बहुत विस्तार किया, सबके समाचार वगैरह उमंग उत्साह से सुनते थे, सबके साथ खेलते थे, करते थे, लेकिन अंत समय में वो सबसे न्यारे और प्यारे बनते गए और बच्चे बात भी करते थे लेकिन बाबा की स्थिति उपराम रहती थी। तो वैसे मैं भी अपने आप को ये पुरुषार्थ कर रही हूँ कि सब बातों से उपराम होते जाना है और सेवा पर हैं तो भाई बहनों को तो आगे बढ़ाना है, उसके लिए सेवा तो ज़रूर करनी है, तो उन्हों के प्रति भी ध्यान देती हूँ। और विशेष यही लक्ष्य रहता है कि मेरे अंदर किसी के भी प्रति कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी न आए। वैसे भी मेरी नेचर के हिसाब से मुझे कभी भी किसी भी आत्मा के लिए कोई भी प्रकार की घृणा या नफरत या वैर भावना या किसी से किनारा करना ये मेरे संस्कार में ही नहीं है। लेकिन इस समय ये रहता है कि जैसे बाबा कहते हैं कि सबके साथ स्नेह होना चाहिए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक वाणी में बाबा ने कहा था, जो जितना सबका स्नेही बनेगा उतना वो विश्व का बड़ा राजा बनेगा। तो मुझे यही रहता है कि सभी को जिस भी रीति से खुश चाहते हैं या मेरे द्वारा जो चाहते हैं उनकी मैं सेवा करूं, सभी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं और न्यारी भी रहूं, प्यारी भी रहूं, अपने आप को उपराम भी करती जाऊं। ये मेरा विशेष अटेंशन रहता है और मैं उसके लिए विशेष पुरुषार्थ भी सूक्ष्म करती हूँ और ये रोज़ ये अभ्यास करती हूँ। बस बाबा की छत्र छाया में हूँ। जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, परंतु एक विशेषता कि ये सेंटर एक दिन भी बंद नहीं रहा। भाई बहने भी आते रहे, मुरली क्लास होती रही, एक्टिविटी होती रही। और उस समय भी बाबा को मैं बहुत कहती थी, बाबा मैं भी छत्र छाया में हूँ आपकी, और ये यज्ञ सेंटर भी, इसके ऊपर भी आप शक्ति की किरणें डालते रहो और ये भी यज्ञ सेफ रहे, आने वाले भाई बहनें भी सेफ रहे। तो यही रहता है कि बस मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ और बाबा का वरदानी हाथ मेरे पर है। और मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है, बाबा सेवा करते करते मुझे बुला लेना, किसी भी वक्त बुलाओ, उसकी मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन बस सेवा करते करते शरीर छूटे, बाबा आपके पास आ जाऊं, सब मेरे से खुश रहे, कोई भी मेरे से नाराज़ न हो, असंतुष्ट न हो, जिसको जो चाहिए वो देवे। और एक बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी कि जब अपनी स्थिति ऐसी होगी, चाहे अंदर से खुश, अंदर से शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, तो अपनी स्थिति के वाइब्रेशंस द्वारा सामने वाली आत्माओं को भी वो अनुभव होगा। किसी को स्पेशल अनुभव कराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी स्थिति ही सेवा करेगी, आपकी स्थिति ही उसे अनुभूति करवाएगी। तो वो स्थिति बनाने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ और उसकी रिजल्ट भी मिल रही है कईयों के मुख के द्वारा। तो इसलिए मैं स्थिति बनाने का बहुत अटेंशन देती हूँ और उसके लिए फिर स्टडी है अव्यक्तवाणियों की या मनन चिंतन है वो भी करती हूँ। और बस यही है कि बाबा एक सफ़ेद पहना है तो अंत में भी शुभ्रति शुभ्र होकर के मैं आपके पास आऊँ। बस मैं आपकी सजनी, आप साजन के पास उसी तरह से एक व्रता बन कर के आऊँ। तो और अपनी स्थिति को ऊपर विशेष मेरा अटेंशन रहता है और यज्ञ के अंदर भी वाइब्रेशन अच्छे बने रहे, भाई बहनों के अंदर भी वो पुरुषार्थ चलता रहे और उन्हों की स्थिति भी ऐसी बने। और उसके लिए मेरा प्रयास चलता रहता है कि उनको कैसे ज्ञान योग की पालना देवे और उन्हों को भी संपूर्ण बाप समान बनाए। ये मेरा विशेष वर्तमान समय पुरुषार्थ चल रहा है। ब्राह्मणों का मेरे लिए यही संदेश है कि हर ब्राह्मण परिवार को अपना परिवार समझे और उस ब्राह्मणों के अंदर के संगठन में मजबूती रहे, एकता रहे और वह ब्राह्मण आत्माएं भी जल्दी से जल्दी बाप समान बने, अपना पुरुषार्थ करे। और यहाँ की मैं बात करूँ तो ब्राह्मण बच्चे भी अपना बहुत अच्छा सूक्ष्म पुरुषार्थ करते हैं। सप्ताह में मौन रखना और बीच बीच में मैं सबसे पूछती भी रहती हूँ अमृत वेला होता है कि नहीं, और बहुत अच्छी रिजल्ट रहती है। सभी अमृत वेला भी करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन भी करते हैं
और सेवाएं भी करते, मेरे से भी ज़्यादा उनको उमंग उत्साह रहता है। कहते दीदी यहाँ सेवा करे, दीदी यहाँ सेवा करे। तो मैं कहती हूँ भले करो, क्योंकि एक व्यक्ति तो सब जगह नहीं पहुँच सकने वाला है। बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो सब जगह जाएंगे तो ये होगा। तो बस वो भी बाबा को प्रत्यक्ष करने में और अपनी जीवन को समर्पण संपूर्ण बनाए, और मैं भी अपने को ऐसा ही बनाऊं, ये लक्ष्य रहता है कि सभी बाप समान बन जाएं। मैंने जो भारती दीदी के बारे में जो देखा है, हमने प्रैक्टिकली जो देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, उनके बारे में मैं थोड़े 2 लाइंस कहना चाहती हूँ। कविता है, भारती दीदी है हमारी बड़ी प्यारी, दौड़ती रहती सेवा में, चाहे स्वस्थ हो या हो बीमारी, अनुभवों के खजानों की खान है दीदी। हमारी दीदी भारती दीदी की यही विशेषता है कि वो हमेशा सरलता, सादगी, स्वच्छता में रहते हैं, और वही चीज़ें हमको भी अपने जीवन, दैनंदिन जीवन में धारण करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ऐसा मुझे तो ये सबसे अच्छा गुण लगा कि वो सब ब्राह्मण परिवार में एकता के साथ जुटे रहते हैं। जो भी संस्था है या परिवार है, घर गृहस्थी जो भी है, उसमें एकता सबसे बड़ा गुण है। एकता रहेगी तो ही परिवार की या संस्था की सफल हो सकते हैं। ये गुण हमने धारण किया अपने जीवन में। कोई भी चीज कितने भी साल से कहीं पर भी रखा होगा, वो जहाँ पर बताएंगे वहाँ पर ही वो मिलती है। हम भूल जाते हैं, उनका बताया हुआ भी और देखा हुआ भी भूल जाते हैं, परंतु इनकी इतनी पावरफुल ये मतलब बाबा के बनने के बाद आया है या पहले से इतना नहीं पता, लेकिन बाबा के कार्य में ये बहुत अच्छी बात इनके अंदर मैंने पाई कि समय पर वो चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। कई बार मैं क्या करती थी, फ़ोन पर उनसे पूछती थी कि भारती बहन ये चीज़ मिल नहीं रही है। वो बॉम्बे कभी होते थे तो बॉम्बे से मुझे फ़ोन करके बताते थे कि संगीता यहाँ पर ये चीज़ इस डब्बे में या इस कपाट में या इस चद्दर के नीचे, यहाँ तक उनको याद रहता था। तो मैंने ये देखा कि ये बहुत अच्छी विशेषता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में बड़ी दादी भी कहते थे कि योगी किसको कहा जाता है। योगी का मतलब ही होता है कि याददाश्त शक्ति उसकी पावरफुल होनी चाहिए। याददाश्त शक्ति जब पावरफुल होगा तो कार्य में या बाबा की सेवाओं में अलर्ट रहेंगे। अगर याद ही नहीं रहेगा तो बाबा की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो ये इनकी विशेषता है। हिम्मत उनमें तो है, लेकिन वो हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत बरते हैं जो हम अपने जीवन में हर काम जो है वो सहज रीति से कर पाते हैं। बाबा के जो चारों सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब में जो हिम्मत की ज़रूरत होती है, बैलेंस की ज़रूरत होती है, वो हमें भारती दीदी से सीखने को मिलती है। चाहे वो कोई ओकेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, चाहे बाहर की सेवाएँ हों, हर तरीके से जो है भारती दीदी मैनेजमेंट में जो है वो परफेक्ट हैं। और उनकी खास विशेषता तो ये है कि हर एक आत्मा की उनकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार उस व्यक्ति को, उस आत्मा को कार्य देती है और उनके अंदर छिपी हुई कलाओं को जागृत करती है। प्रैक्टिकल अनुभव बताओ तो जब हम स्टार्टिंग में दीदी की पालना पल रहे थे तब उन्होंने हमको डांस करना भी सिखाया, गोभी का फूल बनाया, अनेक प्रकार के डांस सिखाए हमको। हमने देखा उनमें सरलता बहुत है। कभी भी कोई भी चीज़ हम उनसे बोलते हैं तो कहते हैं हाँ जी, कोई भी ऐसा है, सेवा की बात होती है तो भी कहती है ठीक है, चलो आप अपने हिसाब से जो भी कर सकते हो करते रहो। ऐसे हमें हर बात में सेवा में भी प्रेरणा देती रहती है।
ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू